दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, उसमें एक गांव पर एक चुड़ैल का ऐसा श्राप था कि वहां पर हादसे होते ही रहते थे। कभी किसी की जान चली जाती थी तो कभी किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता था। और बड़े बड़े तांत्रिक संत ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर इसका निपटारा कैसे किया जाए। और रात के वक्त एक चुड़ैल नजर आती थी और गांव में नियम था, रात के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब एक सिद्ध अघोर तांत्रिक वहां पर पहुंचा और वो चुड़ैल उन्हें मारना चाहती थी, तब क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। बात बहुत साल पहले की है, लगभग 70 से 80 साल पहले। वहां पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि वहां पर जो हादसे होते थे आसपास के किसी गांव में ऐसे हादसे नहीं हुआ करते थे। वहां पर कभी कभी किसी घर को आग लग जाती, और जब आग लगती ऐसा नहीं कि घर के अंदर रहने वाले घर से बाहर निकल पाते। दरवाजों को बंद कर दिया जाता, खिड़कियों को बंद कर दिया जाता और घर को आग ऐसे लगती कि उसके अंदर वाले बाहर निकल ना पाए। गांव वाले ऐसी आग को देखकर मदद करते, लेकिन कई बार ऐसे हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी थी। इसीलिए गांव वाले बहुत ज्यादा डरते रहते थे। और रात के वक्त तो उन्हें एक चुड़ैल नजर आती थी और सबका मानना था कि घरों को आग भी वो चुड़ैल लगाती है। और कई बार गांव से कुछ लोग गायब हो जाया करते थे और ज्यादातर तो बच्चे गायब हो जाते थे। तो गांव वाले यही मानते थे कि वो चुड़ैल बच्चों को उठाकर ले जाती है और उन बच्चों को कभी ढूंढा नहीं जाता। इसीलिए गांव में दहशत थी और रात होते ही लोग घरों में दुबक जाया करते थे। कोई उन रास्तों से सफर नहीं करता था। दूर दूर तक ये बात फैल गई थी कि वो गांव शापित है। और वहां पर एक कहानी सुनाई जाती थी कि बरसों पहले वहां एक चंदा नाम की लड़की रहती थी, जिसे जिंदा जलाया गया था। और जिंदा जलने के बाद वो एक चुड़ैल का रूप धारण कर गई और किसी ने उसे इस गांव पर श्राप की तरह लगा दिया। बस फिर क्या, वो दोबारा आ गई। अब गांव वालों से वो बदला ले रही है। अब उसे जिंदा जलाया गया था, वो गांव वालों को जिंदा जलाने की कोशिश करती है, बच्चों को उठाने की कोशिश करती है, गर्भवती औरतों को मारने की कोशिश करती है। रात के वक्त ये हादसे होते हैं तो लोग घरों के अंदर दुबके रहते हैं। बस कोई गलती कर दे तो उस पर आफत आ जाती है। गांव वालों ने ये नियम बना रखा था कि रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों को और ज्यादा डर लगता गया, क्योंकि हादसे होते ही रहते थे। कभी कभी दिन के वक्त भी हादसे हो ही जाया करते थे। और रात को घरों के ऊपर छलांग लगाती वो चुड़ैल लोगों को नजर आती थी। लोग घरों से बाहर तो नहीं निकलते, फिर भी कभी कभी किसी घर में आग लग जाती तो गांव वाले मदद तक नहीं कर पाते। अगर बाहर कोई चीखता चिल्लाता हुआ मदद की गुहार लगाता, तब भी गांव वालों में हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की, क्योंकि हर कोई डरता था कि अगर वो चुड़ैल किसी का शिकार करना चाहती है और गांव वाले बाहर निकलकर मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। डर बढ़ने लगा था तो गांव वालों ने ऐसे तांत्रिक संत लोगों को वहां पर बुलाया जो निवारण कर सके। लेकिन तांत्रिकों के साथ भी ऐसे हादसे हुए कि वो डरकर भाग गए, और कुछ तांत्रिक ऐसे थे जो मौत के घाट उतार दिए गए। खुद को बड़े तांत्रिक कहने वाले वो लोग भी मारे गए। इसी कारण लोगों में डर तो बढ़ना ही था। इसके बाद उस गांव में एक ऐसे इंसान आए थे जो एक अघोरी भी थे, एक तांत्रिक भी थे। उन्हें कहा जाता था अघोर तांत्रिक रुद्रा, जिनकी पहचान आसपास के गांव में बहुत ज्यादा थी। वो किसी घर में नहीं रहते थे, बल्कि पेड़ के नीचे निवास स्थान बनाया करते थे। अब जिस रास्ते से वो गुजर कर आगे जाने वाले थे, वो रास्ता इसी गांव के बीच से होकर निकलता था। जब वो यहाँ से जा रहे, गांव वालों ने अपनी परेशानी बताना शुरू कर दी। ऐसा लगभग हर गांव वाले करते ही हैं। धन की कमी है, हमारी फसल खराब हो चुकी है, हमारी ये परेशानी है, ये बीमारी चल रही है। और रुद्रा सबकी मदद किया करते थे जो वो कर सकते थे। अगर किसी की नियति होती, वो उसे कुछ नहीं कर सकते थे, यानी किसी बीमारी से। अगर किसी की नियति है, मौत लिखी हुई है, तो उसमें रुद्रा कुछ नहीं करते थे। छोटी मोटी परेशानियां दूर कर दिया करते थे, जैसे किसी भूत प्रेत का वास हो, अगर कोई डिप्रेशन में हो तो उनकी बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते थे। और वो भगवानों की ऐसी बातें करते थे, ऐसी कथाएं सुनाते थे कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तब वहां गांव में वो कुछ समय रुकना चाहते थे। गांव वालों से उन्होंने परमिशन ली कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ।
अगर आप कहें तभी मैं यहाँ पर रुकूंगा। गांव वाले तो कह रहे थे आप मेरे घर में रुकिए, मेरे घर में रुकिए, लेकिन रुद्रा ने कह दिया था कि मैं किसी के घर में रुक नहीं सकता। मैंने खुद से वचन लिया है कि मैं किसी छत के नीचे, जो कि किसी इंसान द्वारा बनाई हो, नहीं रह सकता। मैं कुदरती छत के नीचे ही रहूंगा, घर के अंदर नहीं रह सकता, मुझे खुले में रहना होगा। तो यहाँ पर कोई बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जो बहुत ज़्यादा घना हो, बिल्कुल छत ऊपर बनी हुई हो, मैं उसके नीचे निवास स्थान बना लूँगा। अब गांव के बिल्कुल एक तरफ एक बरगद का पेड़ था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बरगद का पेड़। अब वहाँ पर कुछ दिनों तक जो रुद्रा थे वो रुकने वाले थे, तो गांव वाले मान गए। लेकिन गांव वालों की सबसे बड़ी परेशानी, यहाँ पर एक चुड़ैल है, आप खुले में मत रुकिए, ऐसा ना हो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। और जो तांत्रिक रुद्रा थे वो कह रहे थे मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसी चीज़ों का निपटारा मैं करता हूँ, मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी वो जानकारी चाहते थे, ऐसा ना हो मुसीबत बड़ी हो और वो कमतर समझें, इसके बाद किसी को नुकसान हो जाए। उन्होंने ज़्यादा कथाएं तो नहीं सुनी, लोगों से यही परेशानी सुनी कि एक चुड़ैल है जो रात को निकलती है, लोगों को मारने की कोशिश करती है या नुकसान पहुंचाती है, और गांव में हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे भी कई गायब हो चुके हैं जिन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सका। अब जो तांत्रिक रुद्रा थे वो पेड़ के नीचे, पहली रात थी और उन्हें पता था पहली ही रात अगर चुड़ैल सच में इस गांव पर श्राप बनकर बरसती है तो मेरे सामने भी आएगी, नुकसान मुझे भी पहुंचाने की कोशिश तो करेगी। इसीलिए जो तांत्रिक रुद्रा थे उन्होंने सोने का नाटक किया। वैसे वो सोया नहीं करते थे, अकेले थे, तो उसी पेड़ के नीचे करवट लेकर वो मुंह पेड़ की तरफ करके सो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई ताकत, काली ताकत उनके करीब आए और वो पहचान पाए। लेकिन जब वो इस तरह लेटे हुए, आवाज़ तो उन्हें कोई सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके बाद शोर मचने लगा दूर से। उन्होंने जल्दी से उठकर देखा आखिर इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है। तो गांव में एक घर को आग लगी हुई थी, आग अभी बढ़ रही थी और लोग घरों के अंदर से चीखने चिल्लाने लगे थे कि बचाओ बचाओ। कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो जो तांत्रिक रुद्रा थे वो उस घर की तरफ भागे कि लोग इस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, शायद बड़ी परेशानी होगी। और जैसा कहा जाता है कि यहाँ कई बार हादसे हो जाते हैं, हो सकता है ये भी एक बड़ा हादसा हो। तो तांत्रिक रुद्रा उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। उस घर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि छत पर आग लगी हुई है, दीवारें भी लकड़ी की हैं, कई जगह ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन घर के अंदर जो सामान है वो ज्वलनशील है। अगर छत को आग लगी है तो पूरे घर को आग लग सकती है, लेकिन जो घर के अंदर हैं उन्हें जैसे कैद किया गया है, दरवाजे पर ताले लगा दिए गए हैं, खिड़कियों पर भी ताले की तरह कुछ फंसा दिया गया है, और बाकी जो लोग घरों के अंदर है चीख चिल्ला रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। और जिस घर में आग लगी है उसके अंदर भी कोई ना कोई तो कैद है। एक बच्चे की आवाज आ रही थी, एक औरत की आवाज आ रही थी। इसके बाद तांत्रिक रुद्रा ने उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, ताला तोड़ा नहीं जा सकता था। खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, खिड़की का वो कुछ भी तोड़ नहीं पाए, और वो सोचने में लगे आखिर उन्हें बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। जिसके बाद पहले उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, आग बुझाई नहीं जा सकती थी। वो एक तांत्रिक थे, अघोर तांत्रिक, अघोरी भी तांत्रिक भी। उनके पास कई विद्याएं थी, लेकिन ऐसी आग को बुझाने के लिए विद्या की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छत पर मिट्टी को फेंकना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मिट्टी फेंकते जा रहे, और उसी आग में ऊपर की तरफ बैठी हुई उन्हें एक औरत नजर आई। जब आग थोड़ी कम हुई तब उन्होंने देखा वो औरत ऊपर बैठी है, जो कह रही थी आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। आखिर कोई तो घर के बाहर मिला, लोग तो घरों के बाहर निकलते ही नहीं। वो तांत्रिक रुद्रा पर हमला करने लगी। अब तांत्रिक रुद्रा जो पशुपेश में थे वो खुद को बचाते या उस परिवार को बचाते, वो सर्व धर्म पालन कर रहे थे, यानी लोगों की भलाई। तो उन्होंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। उस चुड़ैल को रोकने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें नुकसान पहुंचाती, कई बार नुकीली चीज उनकी पीठ पर मारती और वहां से भाग जाती। आग के कारण धुआं काफी ज्यादा था, तो वो जल्दी से पास से निकल जाती और तांत्रिक रुद्रा कुछ कर नहीं पा रहे। मिट्टी फेंककर उन्होंने जो खिड़की के पास लगी हुई आग वो बुझा डाली थी, और खिड़की के पास जो लकड़ी का हिस्सा था उस पर पत्थर मार मार कर उन्होंने एक छेद कर दिया, जिस कारण 3 सलाखें जो खिड़की पर लगी हुई थी उन्हें वो निकाल पाए। इस तरह जो खिड़की थी उसकी वो लकड़ी को तोड़ पाए और रास्ता बन गया।
अब उस परिवार को उन्होंने बाहर निकाला, जिसके बाद वो जो घर था धू धू करके जलता गया और पूरी तरह से सुबह होने तक वो घर जल चुका था और उसके अंदर उस परिवार का बचना असंभव था। लेकिन इसके बाद वो चुड़ैल ने किसी पर हमला नहीं किया, ना तांत्रिक रुद्रा पर हमला किया। वो चाहते थे कि परिवार को एक बार बाहर निकाल लूं, फिर देखता हूं ये कहां से आती है। लेकिन जब परिवार बाहर निकाला जा चुका था, उसके बाद वो चुड़ैल कहीं नजर नहीं आई और कुछ लोगों में हिम्मत हुई। ये सामने देखते हुए कुछ लोग तांत्रिक रुद्रा की मदद करने के लिए आए कि ये तो अघोर तांत्रिक हैं, इनके सामने वो चुड़ैल टिक नहीं पाएगी, हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। शायद यही कारण था कि वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई, वापस नहीं आई। और यहाँ तांत्रिक रुद्रा को सुबह के वक्त ये बताया गया कि ऐसे हादसे यहाँ पर बहुत बार हो चुके हैं, इसीलिए घरों के अंदर लकड़ी का कम इस्तेमाल किया जाता था, दरवाजों को मोटा बनाया जाता था, खिड़कियों को मोटा बनाया जाता था, क्योंकि वो चुड़ैल घरों के अंदर आ जाती थी। इससे बचने के लिए लोगों ने मोटे दरवाजे लगाने शुरू कर दिए, मोटी खिड़कियां लगानी शुरू कर दी। लेकिन जब ये सब लोगों ने लगा डाला तो वो घरों को ज़्यादा आग लगाने लगी, जिससे घरों के अंदर लोग कैद हो जाते। वो ताले लगा देती ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। इस हादसे में भी लोग मारे गए, घरों के अंदर भी वो शिकार करती थी। इसके बाद बच्चे भी गायब होते थे। लोगों ने पिछले 10 से 15 सालों में बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी तांत्रिक रुद्रा को दी और तांत्रिक रुद्रा हैरान थे कि इतना सब कुछ हो चुका है और मुझे अब बताया जा रहा है, या तुमने किसी तांत्रिक की मदद क्यों नहीं ली, किसी संत की मदद क्यों नहीं ली। लोगों ने उसकी जानकारी भी दी, संत की मदद ली थी, तांत्रिक की मदद ली थी। कई लोग मारे गए, अब कई लोग डर भी गए क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसके बाद तांत्रिक रुद्रा समझ चुके थे उनका सामना किसी साधारण ताकत से नहीं हुआ है, एक शक्तिशाली काली ताकत है जो समझदार भी है, चाल चलती है, फंसाती है। और मुझे भी ऐसा फंसाया। अगर वो चाहती तो मुझे मारने की कोशिश करती रहती, लेकिन जब परिवार बाहर आ गया, वो जानती थी मैं उस पर हमला करूंगा या नुकसान पहुंचाऊंगा, इतने में वो गायब हो गई। कोई बात नहीं, घरों को नुकसान अब वो पहुंचा नहीं पाएगी। तांत्रिक रुद्रा ने एक पत्थर दिया, एक काले रंग का पत्थर। उसके ऊपर उन्होंने लाल धागा लपेटा हुआ था और हनुमान जी की मूर्ति दरवाजे के पास रखने के लिए उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी चुड़ैल आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अब उस घर के अंदर भी नहीं आ सकती। आपको ध्यान रखना है, घर के बाहर अगर कोई आवाज़ आती है, आप एक दूसरे की मदद करो। एक घर में कुछ होता है तो आप दूसरे घर में जा सकते हैं। इस तरह एक दूसरे की मदद करेंगे तो बड़ा हादसा टाला जा सकता है। बाकी मैं कुछ दिनों तक यहीं पर हूँ, देखता हूँ कौन सी चुड़ैल मेरा शिकार करने की कोशिश करती है। मैं बरगद के पेड़ के नीचे ही हूँ, ये बात हर तरफ फैला दो, सबको पता होनी चाहिए ताकि उस चुड़ैल तक भी ये बात पहुंचे। रात के वक्त भी मैं उस पेड़ के नीचे रहूंगा। मैं चाहूंगा चुड़ैल मुझसे मुकाबला करे, मुझे मारने की कोशिश करे, ताकि मैं जान पाऊं वो चाहती क्या है। आखिर उसे जलाया गया है तो उसका बदला वो सबसे क्यों लेती है, खास तौर पर बच्चों से। तांत्रिक रुद्रा बरगद के पेड़ के नीचे ही लेटे हुए, जानबूझकर फिर से करवट लेकर, और उन्हें डर इसी चीज का था, किसी घर में आग ना लगे, कोई गांव वाला शिकार ना बन जाए। अगर वो मुझ पर हमला करती है तब मैं देख लूंगा। आधी रात का वक्त हो गया था। तब तांत्रिक रुद्रा ने एक आवाज सुनी पेड़ पर चढ़ने की। ऐसा लग रहा था कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, टहनियां जोर जोर से हिलने लगी थी। इतने में तांत्रिक रुद्रा खड़े हो गए और देखने लगे उस पेड़ के ऊपर आखिर क्या चीज है। और वो ये भी जानते थे कोई जानवर अगर शिकार करना चाहे तो वो सीधा शिकार करता है, पेड़ पर चढ़कर कोई भी जानवर घात नहीं लगाता। अगर कोई पेड़ के ऊपर हो तब नीचे से चढ़ा जाता है। वो खड़े हो गए, देखने लगे। उन्हें परछाई नजर आ रही थी, रोशनी कम थी। छोटी सी लालटेन पेड़ पर उन्होंने टांगी हुई थी ताकि कुछ रोशनी हो। घुप अंधेरे में किसी का मुकाबला करना असंभव हो जाएगा। तो लालटेन की रोशनी में उन्हें परछाई जैसा ही नजर आया, काला सा था, लंबे बाल, औरत ही नजर आ रही थी। और वो औरत हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। और उसके बाद उस औरत ने कहा, तुम्हारी मौत भी निश्चित है, तुम्हारी मौत इसी पेड़ के नीचे होगी, ये मैं भविष्यवाणी करती हूँ। तब तांत्रिक रुद्रा ने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तुम भी मारी जाओगी, तुम्हारा बचना असंभव है। जब तक मैं इस गांव में हूँ तब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। जिस दिन गांव से पैर बाहर रखूंगा तो मैं मार कर रखूंगा। बस फिर क्या, इतनी ही बात हुई दोनों में। जिसके बाद
उस पेड़ की टहनियों पर आग लगने लगी। धीरे धीरे पत्तियां जलने लगी थीं और तांत्रिक रुद्रा हैरान हो गए। हरी पत्तियां भी जलने लगी हैं। आखिर ये चुड़ैल ऐसी ताकत कहाँ से लेकर आई है? चुड़ैल की ताकत ऐसी नहीं होती। चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचा सकती है एक भटकती हुई आत्मा की तरह, और वो बहुत गुस्से में होती है। इस चुड़ैल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये गुस्से में है। गुस्से में चुड़ैल सीधा हमला करती है, ऐसे समझदारी से षड्यंत्र नहीं रचती। कैसी चुड़ैल है ये? उस पेड़ को आग लगा डाली थी तो रोशनी हर तरफ हो गई। तांत्रिक रुद्रा ये सोच रहे थे कि पेड़ के ऊपर अब वो चुड़ैल बैठी होगी, लेकिन वो चुड़ैल उस पेड़ से उतर चुकी थी। धुआं काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन नुकसान नहीं था। पेड़ को आग लगी है, हरी पत्तियों को आग लगी है, यहां पर कोई मौजूद नहीं है जिसे नुकसान हो सकता है। जब कुछ ऐसी आवाज हुई जो जैसे किसी का मुंह बांधा गया हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो, तब तांत्रिक रुद्रा समझ चुके थे कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उस पेड़ पर जलता हुआ उन्हें एक बच्चा नजर आया जिसका मुंह बांधा गया था, बाजू बांधी गई थी। बच्चा होगा कोई 4-5 साल का। वो जलते हुए पेड़ के बीच में था। लपटों ने शरीर की चमड़ी कुछ हद तक जला डाली थी और तांत्रिक रुद्रा ये देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए। पेड़ पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया और पेड़ पर काफी ज्यादा आग लगी हुई थी। हरे पेड़ पर कैसे आग लग सकती है? तांत्रिक रुद्रा हैरान थे। चुड़ैल की ताकत ऐसी नहीं होती। किसी तरह उन्होंने बच्चे को उतारा। अब बच्चे की एक तरफ की चमड़ी काफी जल चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चे को जिंदा बचा लिया। अब वो बच्चे को लेकर गांव तक जाना चाहते थे। इतने में वो चुड़ैल तांत्रिक रुद्रा पर हमला करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चा बचे और वो सीधे तौर पर तांत्रिक रुद्रा से मुकाबला भी नहीं कर रही, षड्यंत्र रच रही ताकि तांत्रिक रुद्रा का ध्यान किसी और तरफ हो और वो पीछे से वार कर पाए। तांत्रिक रुद्रा की पीठ पर 3 चाकू के निशान थे जो पीछे से वार करने से बने थे। बच्चे को बचाना था तो गांव लेकर आना था। एक घर में उन्होंने बच्चे को लेटाया, मरहम पट्टी हुई, गांव वाले इकट्ठा होने लगे, मशाले जला ली थी, जिसके बाद वो चुड़ैल किसी को नजर नहीं आई। गांव से वो बच्चा गायब हुआ था, लेकिन इस गांव से नहीं, पास के गांव से। और उस गांव में उन्हें लग रहा था कि वो बच्चा शायद आ जाएगा, किसी और के घर होगा। अब उस बच्चे के माँ बाप ऐसे ही थे, ध्यान कम देते थे, उनको पता ही नहीं था बच्चा गायब है। लेकिन अगले दिन भगदड़ मच गई उस गांव में जब पता लगा कि उस चुड़ैल ने किसी दूसरे गांव के बच्चे को भी उठाया है और जलाने की कोशिश हुई है। इससे दहशत बाकी गांव में भी थी। अब जो तांत्रिक रुद्रा थे उन पर भी लोग शक करने लगे थे कि ये कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, अब उस चुड़ैल से सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं। पत्थर दिए हैं कि चुड़ैल घर के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन अब चुड़ैल इस तरह से शिकार करने लगेगी, अपना रुद्र रूप दिखाने लगेगी एक अघोरी तांत्रिक के होते हुए भी। ये तो मुश्किल वाला काम है। गांव वालों में डर था तो तांत्रिक रुद्रा को वो डर कम करना था। तो तांत्रिक रुद्रा ने अगले दिन महातांत्रिक यज्ञ करने की प्रतिज्ञा ली कि मैं यहाँ पर लगभग 12 घंटों तक बैठे रहूंगा, यहाँ पर यज्ञ करूंगा, जिससे वो चुड़ैल की ताकत कमजोर हो जाएगी और इस गांव पर दोबारा वो हमला नहीं कर पाएगी। 12 घंटों तक वो एक जगह पर बैठे रहे, ना पानी पिया ना खाना खाया। अग्नि में अपना हाथ बार बार आगे करते और उस हाथ के अंदर से पानी की बूंदें टपकती, यानी ऐसे आग में हाथ करते और पानी की बूंदें टपकती जाती, जिसे एक कटोरी में भरा जाता। इस तरह से ये पसीना नहीं था, पानी अपने आप हाथ से निकल रहा था, जो कि आग से निकाल कर वो ऐसा कर रहे और कटोरी भर दी थी। फिर उस कटोरी को गांव के बीच में उड़ेलने के लिए उन्होंने कहा। उस कटोरी को गांव में उड़ेल दिया गया। अब उन्होंने कहा कि मैंने महातांत्रिक यज्ञ कर लिया है। अब उस चुड़ैल को यहाँ आने से काफी ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि जिस तरह से एक काली शक्ति होती है उसी तरह से परमात्मा की एक शक्ति जो ऐसी काली शक्तियों को रोकती है। यज्ञ हो चुका है, ये गांव पवित्र हो चुका है, यहाँ पर काली ताकत ज्यादा समय ठहर नहीं सकती। अब गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी गांव वाले थोड़ा ध्यान रखें, हो सकता है गुस्से में वो चुड़ैल बाकी गांव में कुछ करे और एक समय पर हर गांव में मैं हो नहीं सकता। ज्यादा चुड़ैल यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा उसे रोकने की, क्योंकि वो गांव के बाहर भटकती हुई लोगों को नजर आएगी। उस रात वो चुड़ैल किसी को नजर नहीं आई, ना कोई हादसा हुआ और तांत्रिक रुद्रा को लगा शायद ये अच्छा है, ना किसी को नुकसान पहुंचा और वो महातांत्रिक यज्ञ से वो चुड़ैल हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन सुबह के वक्त जब मंदिर के आगे के
द्वार के कुछ हिस्से टूटे हुए मिले। मंदिर की दीवारों को तोड़ा गया था, गेट को बाहर की तरफ मोड़ दिया गया था। जो मंदिर के अंदर मूर्तियां प्रतिमाएं रखी थी उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन मंदिर के बाहर बने तुलसी के पौधे को, गमले को, ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें तोड़ा गया था। और गांव में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। कभी मंदिर को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया था। जिसके बाद तांत्रिक रुद्रा को सब पूछ रहे क्या ये चुड़ैल का काम हो सकता है, और इसका जवाब तांत्रिक रुद्रा के पास भी नहीं था। एक चुड़ैल मंदिर के अंदर तक कैसे आ सकती है, और ये सब वो क्यों करना चाहेगी। अब जो चुड़ैलें होती हैं वो बदले के कारण इस रूप में आती हैं, तो उन्हें बदला चाहिए, और वो बदला गांव वालों से लेगी। मंदिर को तोड़कर उसे कैसा बदला मिल सकता है। तांत्रिक रुद्रा का मानना था ये किसी और का काम है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपने जो यज्ञ किया है उसके बाद से ये सब होना शुरू हुआ है। अब उस रात फिर से तांत्रिक रुद्रा, जो कि पेड़ के नीचे ही थे, वो इंतजार कर रहे थे कि मैं पेड़ के नीचे हूँ, गांव के बाहर हूँ, सबसे ज्यादा खतरे में मुझे होना चाहिए। अगर वो चुड़ैल बदला लेना चाहती है तो मुझसे ले, बाकी तांत्रिकों को उसने नुकसान पहुंचाया है, मुझे नुकसान पहुंचाए। गांव में क्या करने जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी हरकतें वो क्यों कर रही है। तांत्रिक रुद्रा जानना चाहते थे। और आज की रात वो चुड़ैल गांव में आई। किसी घर को उसने आग नहीं लगाई, बल्कि गांव के बीच एक मशाल जलाई उसने, लकड़ियां रखी, आग जलाई। एक डंडे पर उसने एक पुतला बनाया, पुतले को टांग दिया और उसे आग लगाई, और गांव वालों को ऊंची आवाज में धमकी दी थी कि मैं सबको मार डालूंगी। अगर उस तांत्रिक में ताकत है तो गांव के बीच मैं उसे भस्म कर डालूंगी, तुम सबको तब चैन आएगी। उस तांत्रिक के मरते ही एक एक करके तुम सबको भी मारूंगी, शुरुआत बच्चों से करूंगी। धमकी देकर वो चली गई। और अगले दिन गांव के लोग तांत्रिक रुद्रा के पास कि करिए कुछ, वो तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई है, गुस्से में आ गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब गांव में आकर उस चुड़ैल ने सीधे सीधे धमकी दी है कि वो सबको मार डालेगी, शुरुआत बच्चों से करेगी। अब तांत्रिक रुद्रा का कहना था कि वो घरों के अंदर तो आ नहीं सकती, घरों के बाहर सबने हनुमान जी की मूर्ति लगाई हुई है, अब वहां पर वो पत्थर भी रखा हुआ है, तो घरों के अंदर तो वो आ नहीं सकती, ना घरों को आग लगा सकती है। धमकी देकर सबको डराना चाहती है। अब रात के वक्त तांत्रिक रुद्रा ने वहां पर यज्ञ किया, और उन्होंने कहा इस यज्ञ के पास अब वो चुड़ैल नहीं आएगी, अगर आएगी मैं उसे मार डालूंगा। और सीधे सीधे धमकी दी कि ओ चुड़ैल मेरे सामने आ, मुझसे मुकाबला कर, गांव वालों को परेशान क्यों करती है। अगर तुझे जलाया गया है उसमें मैं भी एक कारण बना था। बेवजह उन्होंने कहा कि तू मुझे मार, बदला लेना है तो मुझसे ले, पहले मुझे मार, फिर गांव वालों को चाहे जो नुकसान पहुंचाना चाहती है पहुंचा देना। रात के वक्त वो यज्ञ कर रहे थे और आंखें उनकी बंद थी। उन्हें यह पता था इसके लगभग 10 फुट की दूरी तक वो चुड़ैल आ ही नहीं सकती। इस अग्नि के सामने उसका आना असंभव है। आके करीब आएगी तो उसे आग लग जाएगी। एक भटकती हुई आत्मा, एक प्रेत आत्मा इस अग्नि के करीब तो आ ही नहीं सकती। ये प्रेत अग्नि कही जाती है। इस यज्ञ के जरिए कोई भी ऐसी ताकत करीब आएगी तो जलेगी। तो वो आंखें बंद करके उस यज्ञ को अंजाम दे रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने ध्यान दिया कि आग बुझ चुकी है। उन लकड़ियों पर पानी डाला जा चुका था, और वो पानी उस चुड़ैल ने डाला था, जो कि लगभग 5 फुट की दूरी पर सामने खड़ी कह रही थी, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत बहुत कम है, मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे मंत्र मेरे सामने नहीं चलेंगे, तुम जितनी बार कोशिश करोगे उतनी बार विफल हो जाओगे। उसने जो चाकू अपने हाथ में पकड़े थे उससे तांत्रिक रुद्रा पर हमला कर दिया। अब तांत्रिक रुद्रा, जो कि 2 दिनों से बिना खाए पिए वहां पर बैठे मुकाबला करना चाहते थे एक चुड़ैल का, लेकिन चुड़ैल ऐसे हमला करेगी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। चुड़ैल तो सीधे शरीर पर हमला नहीं करती, पहले दिमाग पर हमला करती है, आपको डराती है। आप जितना डरते हैं वो ताकतवर होती चली जाती है और अंत में मारने की कोशिश करती है। जब आप हार मान जाते हैं कि मैं तो हार गया, तो वो हमला करती है। ये तो पहले ही हमला करना शुरू कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद जो तांत्रिक रुद्रा थे वो उस चुड़ैल का चेहरा देखना चाहते थे। उसने चेहरे पर जैसे काली खमली हुई थी, ऐसा लग रहा था ये एक चुड़ैल है ही नहीं, ये तो एक साधारण औरत नजर आ रही है। अब जिस तरह से वो हमला कर रही थी,
अब अपने हाथ में वो कुछ ऐसे लगाए होती जिससे तांत्रिक रुद्रा का शरीर जलने लगता, और तभी तांत्रिक रुद्रा थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए जो चुड़ैल के लिए नहीं होते, जो डायन के लिए होते हैं। अब वो चुड़ैल जो कि गर्दन काटना चाहती थी तांत्रिक रुद्रा की, लेकिन खुद अपने कपड़ों को जलता हुआ महसूस कर रही, आग उसे लग गई, इसी कारण से भागना पड़ा। और तांत्रिक रुद्रा उस रात कई बार बचे, क्योंकि वो बार बार आ रही थी और बार बार जितनी बार वो आती उसके कपड़ों को आग लग जाती, उसके बालों को आग लग जाती, वो भागती और भागकर दूर चली जाती। समझ गई थी तांत्रिक रुद्रा का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, और वो बार बार इसलिए आ रही थी, वो नहीं चाहती थी कि अगला दिन निकले और तांत्रिक रुद्रा इस गांव में रहें, वरना उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसा डर क्यों था? अगले दिन तांत्रिक रुद्रा ने बताया, वो कोई चुड़ैल नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जिसे जिंदा जलाया गया है, क्योंकि वो एक डायन है जो जिंदा है, वो मरी ही नहीं, वो कोई श्राप नहीं है, वो किसी कारणवश तो लोगों को मार रही है, घरों को जला रही है, और घरों के आगे लगाए गए वो पत्थर, इनसे कुछ नहीं होगा। वो इंसान की तरह भी किसी घर को आग लगा सकती है। गांव वालों को उसने ऐसे डराया हुआ है कि वो एक चुड़ैल है, जो उसे नजर आएगा उसे वो नुकसान पहुंचाएगी। और उसका चेहरा कुछ हद तक मैंने देखने की कोशिश की है, चेहरा ऐसे उसने कालिक से पोता हुआ था कि अच्छे से मैं पहचान नहीं पाया। कद बता सकता हूं, अब इतनी कद की जितनी औरतें हैं गांव में, सबकी जानकारी तो, जिसके इतने लंबे बाल हों, चोटी जो लंबी होनी चाहिए। डायनों की चोटी में ताकत होती है, डायनों की चीज़ों में ताकत होती है। कोई ऐसी औरत जिसके बाल भी लंबे हों, जिसकी उम्र भी काफ़ी धीमी बढ़ रही हो, जो काफ़ी खूबसूरत भी लगती हो। अब ये बात बताना तो गांव वालों के लिए आसान था, कितनी जवान औरतें हैं, खास तौर पर बहुत ज़्यादा लंबे बालों वाली, या कोई ऐसी बूढ़ी औरत जिसके बाल बहुत लंबे हों, बुढ़ापे में भी अच्छी दिखती हो, लेकिन रहती ऐसे हो कि घर में कोई आना नहीं चाहिए, बाकियों से दूर। कुछ औरतें, कुछ बूढ़ी औरतें, कुछ जवान लड़कियां ऐसे रहती थी। और तांत्रिक रुद्रा ने कहा था, बस इतना काम तुमने कर दिया, आज रात वो आखिरी रात होगी जब वो चुड़ैल नहीं डायन कुछ करने की कोशिश करेगी। फिर क्या, तांत्रिक रुद्रा ने रात के वक्त बगलामुखी साधना से सिद्ध किए वो कंकाल, वो हड्डियां बाहर निकाली, बिखेरना शुरू कर दी, घर के आगे रखते गए जिन घरों पर उन्हें शक था, और अंत में उन्होंने कह दिया, गांव वालों को कहा था जब मैं आवाज़ लगाऊं घरों से बाहर आ जाना, मैं उसे पहचान लूँगा और उसके बाद सबको मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी पर मैं अकेले ऐसे वार करूं और उसे ख़त्म करूं। यह काम तुम्हें करना होगा। उन्होंने खास घर के आगे खोपड़ी रखी हुई थी और वो खोपड़ी हिलती जा रही, और उन्होंने गांव वालों को कहा था, ये है वो, ये लड़की जिसके बाल लंबे हैं, ये जवान रहेगी हमेशा, क्योंकि ये एक डायन है, काली विद्या का इस्तेमाल कर रही है, और बाकी सारी जानकारी ये खुद देगी, निकालो इसे घर से बाहर। अंधेरे में भीड़ बनी हुई थी गांव वालों की, अपने घर का डर नहीं था, क्योंकि अब उसे आग नहीं लग सकती थी। वो औरत घर के अंदर थी जो आवाज़ लगाकर कह रही, ये पागल हो गया है, ये मुझे मार डालेगा, वो चुड़ैल मुझे मारने के लिए आएगी, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। वो नाटक कर रही थी। गांव वालों ने दरवाजे को तोड़ डाला, उस औरत को बाहर निकाला। तांत्रिक रुद्रा का कहना था, सीधे चोट मत पहुंचाओ, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, जब सब कुछ आंखों से देखो उसके बाद जो करना तुम सब करना, लेकिन इस लड़की को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। घर के अंदर से हर एक सामान को बाहर निकालो, अलमारी हो, ट्रंक, कुछ भी चीज़ों को बाहर निकालो। तुम्हें जितने लोग मारे गए हैं उनकी चीज़ें मिलेंगी, इससे पता लगेगा सच में ये एक डायन है या नहीं, लोगों को ये मारती है या नहीं। तांत्रिक रुद्रा ने बाहर रहते हुए उस घर में कभी ना गए, सब कुछ बता दिया, और बच्चों के कपड़े, खोपड़ी, हड्डियां घर से निकली, यानी वो जादूगरनी थी, जादू करती थी। थोड़ा पीटा तो खुद ही बक दिया। 10 सालों से वो ये काम कर रही थी।
वो बच्चों को उठाया करती थी, बच्चों को मारा करती थी। गांव में दहशत ऐसे फैलाई हुई थी, रात को कोई बाहर ना निकले और जिसका वो शिकार करना चाहती शाम के वक्त उस पर नज़र रखती वो कहाँ जा रहा है और उसे गायब कर देती बिल्कुल रात होने से पहले। ऐसे रात को कोई बाहर तो निकलता नहीं, वो बड़े आराम से उस बच्चे का शिकार करती और उसकी उम्र सोखती, जादू में उसका इस्तेमाल करती और वो एक बड़ी डायन बनना चाहती थी। घर को आग लगाना उसके लिए आम बात थी, हरे पत्तों को वो आग लगा सकती थी, पेड़ों पर चढ़ना उसके लिए आसान था, लेकिन चुड़ैलों की तरह वो उड़ नहीं सकती थी। कुछ कमियां थी उसमें, कुछ ताकतें थी। उसे गांव में बहुत पीटा गया। कुछ लोग कह रहे थे उसे भगा दिया जाए, कुछ लोग कह रहे थे उसे जिंदा जलाया जाए, जैसे उसने कई परिवारों को जलाया है। ऐसे गांव में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद उस औरत के साथ क्या किया गया कोई नहीं जानता। माना जाता है कि उसे शायद उसी गांव में जला दिया गया था, लेकिन बाकी गांव वालों को यही बताया गया, वो नहीं जानते वो औरत कहाँ गई। उसके बाद एक गुफा को ढूंढा गया था जहाँ पर कई बच्चों की हड्डियाँ मिली थी, बच्चों के कपड़े मिले थे, जहाँ वो बच्चों की लाशों को रखा करती थी। सर नहीं होते थे वहाँ, क्योंकि वो सर को निकाल कर घर में ले आया करती थी। उसमें जादू टोना जो वो करना चाहती वो किया करती थी। घरों को आग लगाती थी, जली हुई लाशों का मांस निकाला करती थी, ये सब करती थी। इस तरह तांत्रिक रुद्रा ने उस गांव के उस श्राप को खत्म किया था, जो श्राप कोई खत्म कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सच्चाई कोई जान नहीं पा रहा था। वो एक चुड़ैल नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी, साधारण इंसान। इसीलिए उस पर तंत्र मंत्र ऐसे असर नहीं करते थे जैसे काली ताकतों पर करते हैं। डायनें साधारण इंसानों की तरह होती हैं, लेकिन जादू की विद्या का इस्तेमाल करती हैं। मान लीजिए जैसे ब्लैक मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल, जिससे उनका फ़ायदा हो, और खौफ ऐसा ताकि उससे कोई उलझ ना सके। उनका भी अंत होता है। शायद उसे जलाया गया, जलाकर मारा गया, लेकिन शायद कहा तो यही जाता है किसी को नहीं पता उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।